तो नमस्कार दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अन्नू और रामू पर। तो हम पूरी बात बताएंगे, आज पूरा हिस्ट्री बताएंगे, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ था और कैसे हुआ था। तो दोस्तों, एक बात होती कि जब इंटर कास्ट मैरिज होता है, यानी कि जब दो लोग अलग अलग जातियों में, हमारे हिंदू समाज में या फिर हमारे भारतीय समाज में जब अलग अलग जातियों से में शादियाँ करते हैं लोग, तो उसमें एक बहुत बड़ा विवाद सा हो जाता है। बहुत मतलब सामाजिक तनाव होता है माता पिता को, दोनों लोगों के माता पिता को, किसी एक के ही नहीं बल्कि दोनों लोगों के माता पिता को एक सामाजिक दबाव होता है। बहुत बहुत परेशानियां होती हैं। उसी तरह से हमारी दीदी भी उस समय जो है बहुत परेशान थी जब ये लोग जो है शादी किए थे। उस समय जो है तब इतनी परेशान थी कि आप बता नहीं सकते, क्योंकि वही लोग इस दर्द को समझ सकते हैं जिनके साथ ये घटना होती है, वही ये लोग समझ सकते हैं। तो उस समय जो है फिर मैंने जो है मेरे पास आई थी दीदी, फिर मैंने उसको समझाया, क्योंकि मुझे पता था कि ये जातियों का, अलग अलग जातियों से कोई मतलब नहीं है, हम सभी लोग इंसान हैं। फिर मैंने यही कहा कि सब लोग इंसान हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एक बेटी का हक होता है उसे अपना वर चुनने का, क्योंकि जो यही नहीं, हमारे शास्त्रों में भी ऐसे वर्णन है कि एक बेटी का हक होता है उसे खुद वर चुनने का। जो इंद्र भगवान थे, उनकी पुत्री थी शुक्राचार्य जी, जो दैत्यों के गुरु थे, उनसे अपने पिता के अगेंस्ट में जाकर के, यानी विरोध में जाकर के, उनके पिताजी बहुत विरोध कर रहे थे कि मुझे उनसे नहीं शादी करना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब मुझे वो मुझे पसंद है और मैं उन्हीं से शादी करूँगी। तो इस तरह से शुक्राचार्य जी से उन्होंने शादी करी थी। इंद्र जी की पुत्री थी, इंद्र भगवान की पुत्री थी। तो यानी कि एक लड़की का हक, ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में भी हमारे उदाहरण मिलता है कि एक लड़की को अपना वर चुनने का अधिकार होता है। तो ये है। और दूसरी चीज़, ये सिर्फ जातियों नहीं देख करके कि हमें इस जाति के हैं, ये इस जाति के हैं, तो बस जातियों में ही बंटना, क्योंकि हर कोई इंसान है। जातियाँ तो हाँ यह धरती पे आके बनती हैं, भगवान तो इंसान बनाता है, भगवान ने इंसान बनाया है, लेकिन यहाँ पे आकर के हम उसे जातियों में। और अगर जातियों की बात करें तो जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक हमने पढ़ा है, जो हमें पढ़ाया गया, बताया गया कि ये कर्मों के आधार पर बटी थी, मतलब काम के आधार पे जो जैसा काम करता था उस तरह का उसे किया जाता था। तो दोस्तों, ये थी उस समय की स्थिति। हम नहीं बता सकते कि हमारी दीदी कितनी परेशान थी या उनका परिवार कितना परेशान था, किस स्थिति से वो लोग गुजर रहे थे, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक इमोशनल सपोर्ट अगर किसी को मिलता है तो ज़रूर होता है। तो उस समय हमने कोशिश किया था कि हम पूरा इमोशनल सपोर्ट करें। हमने कहा कि जातियों में बंटने की ज़रूरत नहीं है कि जाति कौन से है। दूसरी चीज़ ये कि लड़का बस अच्छा से रखे। उस समय हमने यही कहा था कि लड़का जब इतना प्यार करता है तो अच्छा से रखेगा, अच्छा से रहे। आज थोड़ा सा इन दोनों लोगों के बीच में विवाद है, तो इन दोनों लोगों के जो बीच में जो विवाद है उसके लिए बस यही कहेंगे कि दोनों लोग समझदारी करिए। अनु को भी हम कहेंगे कि आप भी समझदारी करो, थोड़ा सा समझदारी दिखाओ। और रामू बाबू को भी, आपको भी कहेंगे कि हम समझदारी से काम लीजिए और समझदारी दिखाइए। ऐसा नहीं कि मतलब समझदारी बस न करिए, गलतियां सबसे हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, उससे भी हो सकती है। और बच्चों का तो मुँह देखिए आप लोग। बच्चे जो है, अब बहुत सारे लोग बहुत कुछ कमेंट करेंगे, लेकिन दोस्तों जो है हम यही कहेंगे जो हमको समझ में आ रहा, हम उतना ही बोल रहे हैं कि आप जो ऐसा नहीं करिए, क्योंकि आप फिर किसी पचड़े में फंस जाएंगे, किसी FIR हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो फिर आप जो है फंस जाएंगे और फिर आप ही जानेंगे फिर उसके लिए, तो आप जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए ऐसा न करिए, इस तरह से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, समझाने की कोशिश करिए, लोगों का हेल्प लीजिए, अदर लोगों का जिन पे आपका विश्वास है उन लोगों की मदद लीजिए, उनसे मदद लीजिए, ताकि आपको जो है लोग समझा सकें, उसको भी लोग समझा सकें और चीज़ों को जो है कर सकें। हाँ दोस्तों, मैं भी अपने बारे में बताऊं तो मेरी ज़िंदगी जो है बहुत ही खतरे में है, बहुत ही खतरे में है। तो मैं भी कब तक हूँ, जब तक आप लोगों से बात कर रहा हूँ तब तक ज़िंदा हूँ, तब तक हूँ, नहीं तो किसी भी षड्यंत्र का शिकार हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे दुश्मन ही जो बहुत ही ताकतवर हैं और वो हर जगह अपने पहुँच को बना के रखते हैं, तो जहाँ भी मैं पहुँचता हूँ। तो इसलिए दोस्तों, ये नहीं हम कह सकते कहाँ पे हमारे दुश्मन कहाँ तक, किस स्तर तक पहुँचे हुए हैं, मैं नहीं जानता हूँ।
ठीक है, वो हमें डीमोटिवेट करने और किस तरह से करने की कोशिश हमेशा करते रहते। तो जब तक बातें हैं, जब तक है ये शरीर, जब तक इस शरीर में है तब तक आप लोगों से बातें कर रहे हैं, क्योंकि वासानि जीर्णानि यथा विहाय नरो परावेड़ वासानि जीर्णा यथा शरीरा विहाय जीर्णा। तो जिस तरह से क्या होता है कि पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र हम लोग धारण करते हैं, उसी तरह से आत्मा भी एक इस शरीर को छोड़ करके नए शरीर में जो है प्रवेश करती है। तो उसी तरह से हो सकता है जब तक इस शरीर में है, इस शरीर के साथ में, तब तक जो है आप लोगों से बातें हो रही हैं, क्योंकि षड्यंत्र मेरे पीछे भी बहुत ज़बरदस्त है। तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, आप लोग जो है समझदार हैं, बाकी समझते रहिए। बस रामू बाबू से यही कहेंगे कि आप समझदारी से काम लीजिए, हर काम समझदारी से किया जाता है, और लोगों की मदद लेनी चाहिए, लोगों की आपको मदद लेनी चाहिए। जो आपके विश्वसनीय लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनसे मदद लीजिए, और आप जो है मामले को शांत करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर किसी कुछ हो गया तो आप ही जिम्मेदार होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब लोग भी कहेंगे यही कि आप ही जिम्मेदार होंगे, कुछ भी हो गया, ठीक है ना। तो देखिए हर काम जो है मदद से हो सकता है, और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों जय श्री राम। आप लोग दुआ करिए कि वो लोग भी अच्छे से हो जाए, और हमारे लिए भी दुआ करिए कि हमारी तबीयत भी ख़राब है, साथ ही साथ हमारी जान को भी खतरा है। तो दुआ करिए कि हम भी जो है बच जाएं और अच्छे रहें। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।